तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी जो है पढ़ा था। पहला यूनिट जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो पहला यूनिट में हमने क्या देखा, जो पहला टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी, ये हम जो है देख चुके हैं। आज देखेंगे क्या, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक ये हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली जो हमारा पहला पार्ट है एब्जॉर्प्शन तक, यानी कि आज का पार्ट जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन तक देखेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये देखेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो हमारे यहाँ तक कंप्लीट है। कल वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ठीक है, और एक वीडियो और बचेगा जिसमें एंजाइम इंडक्शन खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा 3 वीडियो में 3 लेक्चर में जो है पूरा तरीके से वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला यूनिट कंप्लीट है, फिर हम स्टार्ट करें सेकेंड यूनिट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिंक में जो है आपको इसके जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है PDF डाउनलोड, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फार्माकोकाइनेटिक क्या होता था, फार्माकोकाइनेटिक हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम यहाँ पे देखेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का सोखना। क्या होता है, किसी भी चीज़ का सोखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो कोई पार्टिकल है यहाँ से, तो ये क्या ऑब्जर्व करना यानी सूखना। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोख लेना। क्या होता है, सोख लेना या फिर पास करना। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, द ड्रग रीच इनटू ब्लड सर्कुलेशन बाय पासिंग सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो आपके ड्रग मटेरियल होता है वो क्या होता है, सर्कुलेट करके ब्लड से कहाँ पास जाता है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तक। ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड फॉर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कई सारे जो मेथड का यूज करके हमारा तब जाके क्या होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, पोर डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट एंड पेयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंडोसाइटोसिस, ये हम पूरा कंप्लीट करने वाला है। तो देखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपने जो फर्स्ट ईयर में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इसमें कोई भी फोर्स आपको इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी आप ही देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये दो चीज़ है। यहाँ पे जो है कोई आप लोग खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ ज़्यादा भीड़ रहेगी वहीं से तो कम भीड़ वाली जगह पे जाएंगे। ऐसा तो नहीं किया कि यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप बिना ऊर्जा लगाए, बिना धक्का मुक्की किए हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर कर दें। नहीं, अगर आप बिना धक्का दिए किसी को, ठीक है, किसी को धक्का दिए तब करें जब क्या हो, इधर जो है आदमी की संख्या जो है कम हो और इधर क्या हो, ज़्यादा हो। तो आप क्या होगे, इधर आसानी से इधर आ सकते हैं। लेकिन अगर इधर भी, इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो आप इधर आने के लिए क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेम होता है कि इसमें जो होता है, जो ड्रग होता है, जो ड्रग पार्टिकल होता है वो मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ पे क्या है, कई सारे ड्रग के पार्टिकल हैं। यहाँ इधर जो है ड्रग के पार्टिकल नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है, जो कंसंट्रेशन, जो ड्रग इंग्रेडिएंट है, जो पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो होता है 90% जो एब्जॉर्प्शन होता है इस मेथड में हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस मेथड में क्या होता है, जैसे हमने बताया कि क्या होता है, इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मूव करता है पार्टिकल। तो इसमें जो है एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट। तो इस मेथड में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से जो है लो कंसंट्रेशन की तरफ जो पार्टिकल है, सॉरी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो मूव करता है। ठीक है, इन दिस मेथड द ड्रग पार्टिकल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पैसिव था उसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब फैसिलिटेटेड क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि इस मेथड में कोई जो है वाहक होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो आप पैदल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आना है, कोई बाइक वाला आपको मिल जाता है, ठीक है, तो बाइक से अगर आप आते हैं तो क्या होता है, फास्ट है। तो ये जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें क्या होता है, कोई भी रिसेप्टर नहीं होता है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, आपको खुद जाना पड़ता है चल के। लेकिन जो फैसिलिटेटेड में होता है उसमें क्या होता है, कोई रिसेप्टर होता है, कोई वाहक होता है। जैसे बाइक यहाँ पे था, तो वैसे कोई स्पेशली रिसेप्टर होता है जिससे बाइंड करके जो आपके ड्रग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, in this method drug move from high concentration to low concentration but with help of carrier body। कैरियर बॉडी यानी कि जो कैरी कर रहा है, जैसे यहाँ बाइक आपको क्या कर रहा है, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो कम टाइम में जा रहा है। क्या है, आप कम टाइम में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी कि सेम टू सेम पैसिव वॉइस की तरह होता है। लेकिन इसमें कैरियर बॉडी होती है, कोई बॉडी होता है जो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें ये जो होता है फास्टर देन पैसिव वॉइस। जैसे मानिए आप यहाँ से यहाँ तक पैदल आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और कोई बाइक मिल जाता है, कैरियर बॉडी मिल जाता है, तो क्या होता है, वो कैरी करके आपको जल्दी से लेके चला आएगा।
यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, ये ड्रग है, ये आपका कैरियर बॉडी है, तो इससे बाइंड हो जाएगा, बाइंड होकर क्या करेगा, ये जो है ट्रांसपोर्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन लो कंटेंट। पोर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, इन दिस मेथड ओनली लो मॉलिक्यूल साइज एंड लो मॉलिक्यूल वेट वाटर soluble ड्रग कैन पास थ्रू स्मॉल पोर। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका क्या है, सेल। तो यहाँ पे स्मॉल जो पार्टिकल होते हैं, नहीं जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करें उसी को पोर। पोर मतलब छोटा होता है, क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक है। पोर मतलब छोटा, स्मॉल साइज का आपका बॉडी में होल, उसी क्या बोलते हैं, पोर बोलते हैं। जैसे में आपके जहाँ से हेयर निकले होते हैं उसको बोल सकते हैं पोर, ठीक। तो यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो पोर की सहायता से क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसी को बोला जाता है पोर ट्रांसपोर्ट। इसमें जो होता है सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल और स्मॉल वेट वाले, जिनका वजन कम हो और जिनका साइज छोटा, वही सिर्फ क्या करता है, मूव करेंगे। अगर बड़ा कोई साइज का पार्टिकल होता है वो मूव नहीं करेगा। जैसे सी आपने पढ़ा होता है, सी में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल मूव करते हैं, सेम ये भी उसी की तरह है। अब देखिए आयन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आयन ट्रांसपोर्ट सेम वैसे ही होता है। ये इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है ये पैसिव तरह का होता है, और इसमें जो आयन के थ्रू बाइंड हो गए तब जाकर आपका कहता है ड्रग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका ड्रग है, ये क्या है, आयन है, ठीक है। ये कैटायनिक नेचर होगा, ये एनायनिक नेचर, दोनों बाइंड हो गए और क्या करें, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द मेथड ड्रग ऑफ लार्ज साइज, यानी कि इसमें जो होता है लार्ज साइज के पार्टिकल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो एक दूसरे से ये को रिलेटेड कर रही है, यानी कि एक टॉपिक जो दूसरे से को रिलेटेड कर रहा है। अब देखिए फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग कर सकता है एब्जॉर्प्शन का। अब जैसे मान लीजिए कि पहला क्या हुआ, फार्मूलेशन, यानी कि आपने जो दवा बनाया वो किस फार्मूले का, अगर लिपिड में है तो वो लिपिड में ही एब्जॉर्प्शन होगा, अगर वाटर में है तो क्या होगा, वाटर में ही एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसे मान लीजिए कि कोई लिपिड में सॉल्युबल है ड्रग और उसको हम क्या कहेंगे वाटर से ऑब्जर्व करवाएंगे तो वो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है फार्मूलेशन। फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, यानी पार्टिकल साइज अगर बड़ा है ज़्यादा तो भी आपका क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है उसमें बाधा डाल सकता है। तो हमारा जो पार्टिकल है ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना छोटा रहेगा उतना ही जो जल्दी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। फार्मूलेशन आपने क्या किया, आपका पैरेंटल है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसके हिसाब से भी एब्जॉर्प्शन है। जैसे मान लीजिए पैरेंटल होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, लिक्विड होगा उसके कंपेयर में, ठीक है। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड ज़्यादा होता है, लिक्विड सबसे बाद में, क्योंकि लिक्विड आप जो माउथ से लेंगे तो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन पैरेंटल क्या होता है, ये तुरंत जो है नस में लगा दिया। आयोनाइजेशन, यानी कि आपका जो ड्रग है वो आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन दोनों नेचर का होना चाहिए, क्योंकि इसका रिसेप्टर किस रिसेप्टर से बाइंड होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका ड्रग है वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो ड्रग है उसका पीएच क्या होना चाहिए। अगर एसिडिक नेचर का है तो ये जो है आपके स्टोमच में ही क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक नेचर का है तो इंटेस्टाइन में होगा। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा ड्रग किस नेचर का है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाई से लो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर में जो सरफेस एरिया वो भी ध्यान में होना चाहिए, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें ड्रग जो है यहाँ से एब्जॉर्व करें, यहाँ इतने एरिया से, ठीक है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एब्जॉर्व करें, उसमें टाइम है। तो इसमें जल्दी एब्जॉर्व हो जाए क्योंकि इसमें सरफेस एरिया पूरे तरीके से मिल रहा है, ठीक है, और इसमें कम मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।